लोग कहते हैं कि परमात्मा यदि है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। मैं कहता हूं कि तुम बस नजर करो, तुम्हें उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। कभी सांस बन के तुम्हें जीवन दे रहा है, कभी हिम्मत बन के तुम्हारे कदम बढ़ा रहा है। ये मिट्टी के पुतले भला कौन चला रहा है। फिर भी लोग नाहक मुझे आकर कहते हैं ये भगवान हमारे भीतर ही है या फिर कहीं दूर रहते हैं। मैं पलट कर उन्हें कहता हूं तुम भी वो हो और तुम्हारे भीतर भी बस वही रहते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, दूर दूर तक बस वो ही वो रहते हैं, बस वो ही वो रहते हैं, वो ही वो रहते हैं। कल रात माँ नैना देवी शक्तिपीठ को नमन करके मैं आ पहुंचा आनंद के शहर आनंदपुर साहिब में, जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज द्वारा सन 1665 ईस्वी में बसाया गया नगर है। यहाँ पर उन्होंने आनंदपुर साहिब नाम से एक गुरुद्वारा की भी स्थापना करी है, जिसमें रात्रि का विश्राम पाकर सुबह मैं आ गया हूँ गुरु महाराज के दर्शनों के लिए। यहाँ की संगत ने मुझे बताया कि गुरु साहिब के समय में यहाँ के स्थान को गुरु साहिब जी की माता जी के नाम चक नानकी से जाना जाता था। बाद में ये स्थान आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। लोग सोचते हैं कि हम गुरु घर जाके सेवा करते हैं, पर मैं आपको प्रार्थना करूं कि गुरु हमारी सेवा करता है। गुरबानी जब हमारे कानों में जाती है तो हमारे अंदर जो मलिनता है, मन में जो मैल है, उसको बुहारी करके बाहर निकालती है। इससे बड़ी सेवा हम और आप क्या कर सकते हैं। गुरु माली भी है। एक माली पौधे लगाता है। गुरु के प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो गुरु प्रसाद बन के हमारे भीतर उतर जाता है और भीतर नए नए सुविचारों के पुष्प खिलने लगते हैं और नया रूपांतरण होने लगता है, नया सृजन होने लगता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, सबसे बड़ा माली गुरु है। गुरु साहिब के दर्शन पाकर पहले मैंने अपनी आत्मा की भूख मिटाई, फिर गुरबाणी श्रवण करके मैंने अपने मन की भूख मिटाई और फिर लंगर प्रसाद पाकर मैंने अपनी तन की भी भूख मिटा ली और तृप्त होकर के, प्रसन्न होकर के बाहर गुरुद्वारे के आकर के मैं कुछ प्रचार कार्य में जुट गया। पहले मुझे लगा कि मुझे यहाँ कोई नहीं सुनेगा, पर यहाँ की संगत ने तो मुझे सर आंखों पर ही बिठा लिया। इतना प्यार, इतना अपनापन बहुत कम देखने को मिलता है। जो गुरु की संगत में मैंने अदब और अपनापन देखा, मुझे उसने गुरु की याद से भर दिया।
मैं निकल पड़ा अपने अगले पड़ाव मनाली और उसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ। मेरा बार बार ध्यान चलती हुई गाड़ी के घूमते हुए पहियों पर जा रहा था। मन धन्यवाद कर रहा था इन पहियों का भी, जो मेरी मदद कर रहे हैं मुझे मेरी भारत माता से मिलवाने के लिए। मन में कितने ही विचार क्यों ना चल रहे हों, कितने ही शब्द गूंज रहे हों, जल की धारा के पास आकर बैठ जाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज़्यादा विचार चल नहीं सकते। शांत हो जाएगा मन। ये बहती हुई धारा की जो ध्वनि है, इसका सामर्थ्य है। इससे हमारा मन ज़्यादा सोच नहीं पाता। जिन्हें ध्यान नहीं आता उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी उपाय है। जल की धारा के पास आकर बैठना। मन मौन होने लगेगा, शांत होने लगेगा। योगी भाई बहन योग में भारत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यात्रा कब कहाँ पहुँचेगी, कौन से शहर कौन से गांव में किस समय हम पहुँच रहे हैं और
कोई लोग योग सत्र में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ पद यात्रा में चलना चाहते हैं, अपने घर में मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी भाव अगर आपके भीतर है तो आप कृपया पहला चीज ये करें कि हमारा एक मिस्ड कॉल कैंपेन हमने स्टार्ट किया कि आपको हम अपने साथ जोड़ सके। कोई भी कार्यक्रम की अपडेट हो मैसेज के द्वारा आपको भेजी जा सके। तो इस नंबर पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक बार आप इस पर मिस्ड कॉल करें, खुद भी और अपने मित्रजनों से भी करवाएं, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी अपडेट हो वो तुरंत मिले। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि हमारी वेबसाइट पर जाकर के, जो कि मैंने आपको लिंक दे दिया है इसका वेबसाइट का, आप जाकर के वहाँ योग में भारत यात्रा का फॉर्म फिल कर दें और उसमें बता दें आपको कार्यक्रम करवाना है या फिर आपको घर पर बुलाना है मुझे, या फिर मेरे साथ पद यात्रा में, जो भी आपका भाव है वो आप उसमें टिक करके अपना नाम और फ़ोन नंबर की सही जानकारी के साथ उसमें सबमिट कर दें। जल्दी ही आपको ईमेल्स के माध्यम से फिर अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके शहर में जब हम आएंगे तो आपको वहीं से शॉर्ट लिस्ट करके आपके नाम को हम चिन्हित करके आपको बता देंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको लाभ होगा।